मुझे मेरे घर पे सोलर पैनल लगवाना है, तो मैं कितनी कैपेसिटी का सोलर पैनल लगवा सकता हूँ, ये हम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने घर पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो कितने एरिया में हम कितने किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें अपने घर पे कितने किलोवाट का या किस रेटिंग का जो सोलर पैनल है वो लगवाना चाहिए, यानी किस रेटिंग का सोलर पैनल हमारे लिए परफेक्ट रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको देखना होगा। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको ये देखना होगा कि साल में किस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका सबसे ज्यादा आता है, और उस सबसे ज्यादा बिल यानी उसकी जो यूनिट्स है आपको वो देखनी है कि पूरे साल में आपके किस बिल में सबसे ज्यादा जो यूनिट की कंजप्शन है वो हुई है। अब मान लेते हैं हमारा जुलाई महीने का जो बिल आया था इलेक्ट्रिसिटी का वो सबसे ज्यादा आया था, और वहां पे जो हमारी यूनिट की कंजप्शन हुई थी वो 1200 यूनिट हुई थी। तो अब इस 1200 को हम डेज ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे महीने में जितने भी दिन है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर महीने में जितने दिन है उससे आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप इसको सीधा सीधा 30 से भी डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हमने माना हमारी जो यूनिट्स है वो 1200 निकली थी, तो अगर इसको हम 30 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी डेली यूनिट की जो कंजप्शन आती है वो 40 यूनिट की आ जाती है। और अगर इसको हम 31 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 38.70 यूनिट्स की कंजप्शन हमारी डेली की आती है। यानी हम 30 से करें 31 से करें, हमारी जो यूनिट की कंजप्शन है वो डेली की लगभग सेम ही आने वाली है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारी डेली 40 यूनिट की कंजप्शन हो रही है। अब इस 40 को हम 4.25 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये 4.25 कहाँ से आया। तो जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर पैनल या पावर प्लांट होता है वो एवरेज एक दिन में 4 से लेके 5 यूनिट के बीच में निकाल देता है, यानी जनरेट करके देता है। तो इसको हम एक एवरेज 4.25 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको 4.25 से डिवाइड करना होगा, तो जो हमारा आंसर आता है वो 9.41 का आता है। यानी हमें अपने घर पे 9.41 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें अपने घर पे 9.41 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि हमारा 9.41 किलोवाट में तो कोई पैनल लगता नहीं है, या तो हमारा 9 किलोवाट ही लगेगा या फिर 10 किलोवाट ही लगेगा। तो इसको हम राउंड में 10 किलोवाट मान के चल लेते हैं कि अगर हमारी डेली की कंजप्शन 40 यूनिट्स की है तो ऐसे में हमें 10 किलोवाट का जो सोलर पैनल या फिर सोलर प्लांट है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो भी हमारे सब ये वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ मुश्किल से 7% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। बाकी 90 से 93% जो लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने का। और ये सब जो सब्सक्राइब आप करते हैं ये एकदम बिल्कुल फ्री है, आपका 1 सेकंड सब्सक्राइब करने में लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी नॉलेज हम आपके लिए लाते रहें। तो ये तो था हम अपने घर के लिए सोलर पैनल या फिर सोलर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हम कि हमारे इस पावर प्लांट को लगाने के लिए आखिर कितने एरिया की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा ये सोलर पैनल लगाते हैं, हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, इसको लगाने के लिए हमें शैडो फ्री एरिया चाहिए होता है। और वो जो शैडो फ्री एरिया हमें चाहिए है वो 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए है। यानी अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल या पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 100 स्क्वायर फीट का शैडो फ्री एरिया चाहिए है। तो ऐसे में अगर हम 10 किलोवाट का जो सोलर पैनल या सोलर प्लांट लगाने वाले हैं उसके लिए हमें 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे में जो हमारा आंसर आता है वो 1000 स्क्वायर फीट का आता है। यानी हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट शैडो फ्री एरिया होना चाहिए हमारे इस 10 किलोवाट के सोलर पैनल या सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।